सकते, हम माओं को छोड़ नहीं सकते। मेरा उनसे कहना है कि मेरे नौजवान साथियों, मुझे जरा बताओ, क्या आप किसी क्लब में जाके, किसी शराब खाने में जाके, किसी ड्रग्स की जगह में जाके, जब वहां खुद नाच गाना करते हो, सब कुछ इंतजाम होता है, उसके बाद जब वो आप खुद सब कुछ करने के बाद उसको बड़े शौक से स्टेटस रखते हैं, स्टोरी चढ़ाते हैं। और मेरे नौजवान भाई, क्या तुझे कब्र याद नहीं है? और याद रखना कि जो इस बेहयाई को फैलाने का जरिया बन रहे हैं, उसको फैलाने का काम कर रहे हैं, वो अपनी कब्र के अंदर अंगारे भर रहे हैं, वो अपनी पुलसिरात के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, वो अपनी कब्र के लिए बड़े बड़े सांप और बिच्छू तैयार कर रहे हैं, वो अपनी कब्र के लिए तंगी तैयार कर रहे हैं। वो कब्र जो इंसान को एक बार अगर उसके अंदर जो बिच्छू पैदा होता है, फरमाया उसके अंदर जो सांप पैदा होता, फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बार अगर वो सांप इस रोए जमीन के ऊपर कहीं पे फूंक मार दे, रोए कयामत तक, सुबह कयामत तक इस जमीन के ऊपर कहीं सब्ज घास नहीं उग सकता। मेरे नौजवान भाई, अगर तू खुद बेहयाई फैला रहा है, इसका जरिया बन रहा है, तेरी वजह से एक नौजवान नहीं, हजारों करोड़ों जवान इस गाने के अंदर, इस मौसीकी के अंदर शामिल हो रहे हैं। याद रखना, इन सब की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। कल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होगा और तेरा गिरेबान होगा। क्या जवाब दे सकता है? क्या जवाब देगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को? मेरे भाइयों, मैं कहता हूं जवानों से कि अक्सर अगर अल्लाह के सामने नहीं जाना है, अगर कब्र में नहीं जाना है, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सामना नहीं करना है, तो नाउज़ुबिल्लाह फिर कुरान बदल दो, जहन्नम को बुझा दो, कुछ पानी लेके जन्नत को आग लगा दो। या ये अगर नहीं कर सकते, अगर ये नहीं कर सकते हो, तो फिर आ जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। अगर मरते वक्त फरिश्तों को इनकार कर सकते हो, तो फिर जो कुछ कर रहे हो करते रहो, फिर अल्लाह से भी इनकार कर देना। कुरान को बदल दो, जन्नत और जहन्नम को बदल दो, इस तरीके को बदल दो, फिर जो मर्जी करो। अगर नहीं कर सकते के अंदर शामिल हो रहे हैं, याद रखना, इन सब की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। कल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होगा और तेरा गिरेबान होगा। क्या जवाब दे सकता है? क्या जवाब देगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को? मेरे भाइयों, मैं कहता हूं जवानों से कि अक्सर अगर अल्लाह के सामने नहीं जाना है, अगर कब्र में नहीं जाना है, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सामना नहीं करना है, तो नाउज़ुबिल्लाह फिर कुरान बदल दो, जहन्नम को बुझा दो, कुछ पानी लेके जन्नत को आग लगा दो। या ये अगर नहीं कर सकते, अगर ये नहीं कर सकते हो, तो फिर आ जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। अगर मरते वक्त फरिश्तों को इनकार कर सकते हो, तो फिर जो कुछ कर रहे हो करते रहो, फिर अल्लाह से भी इनकार कर देना। कुरान को बदल दो, जन्नत और जहन्नम को बदल दो, इस तरीके को बदल दो, फिर जो मर्जी करो। अगर नहीं कर सकते, अगर मौत के फरिश्ते का मुकाबला नहीं कर सकते, जन्नत और जहन्नम को नहीं बुझा सकते, जला सकते, तो फिर आ जाओ। कुरान पुकार रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे इंसान अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, क्या आजकल का मुआशरा, मैं नौजवानों से खास करके अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि किसी बुराई को फैलाने का जरिया मत बने। याद रखें एक बात, कि अगर कोई बुराई के फैलाने का जरिया बनता है, छोटी सी छोटी बुराई का, अगर वो मर भी जाए, वो कब्र में चला जाए, लेकिन जितने भी लोग आने वाले उस बुराई को फॉलो करते हैं, उसकी कब्र में अजाब मिलता रहता है। वो बैठा है कब्र में, लेकिन जिस तरह से एक नेकी का सवाब चलता रहता है, उसी तरह से गुनाह का अजाब मिलता रहता है। हाँ, इस्लाम सस्ता नहीं है जितना सस्ता मैंने और आपने समझा है। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि जिसको मर्जी आए वो चला जाए। अगर अल्लाह ने
फैसला करना है नमाजी और बेनमाजी का। अगर अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम रखी है फिर फैसला होगा, रात को रोने वाले का फैसला भी होगा, रात के चोर डाकू का भी फैसला होगा। अल्लाह ने फैसला करना है फिर बेहया माशरे का एक बेपर्द औरत और एक पर्दादार खातून का फैसला भी होगा।